दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में बीते 2 मार्च को 3 दंपत्ति खाना खाने के लिए आते हैं और खाना खाने के बाद जब वो माउथ फ्रेशनर खाते हैं तो फिर उनके मुंह से खून, आंखों में से आंसू और उल्टियां होने लगती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस वक्त हम गुरुग्राम के उसी ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फूड इंस्पेक्टर। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और 2 मार्च की सर घटना वीडियो सोशल मीडिया पे बेइंतहा वायरल हो रहा है, क्या हुआ था 2 मार्च को? मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव। मेरे को कल खुद मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ लोग इस रेस्टोरेंट्स में आए थे और उन्होंने खाना खा के उल्टियाँ होनी शुरू हुई थी। तो जब मीडिया से पता चला तो मैं फिर शाम को ही यहाँ पे आया। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्शन किया तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई। तो इन्होंने बताया कि भाई एक खाना खा लिया था सभी ने और खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ मीठे की डिमांड करी। तो एक ड्राई आइस के नाम से जो होती है वो मतलब डेकोरेटिव मटेरियल होता है वो, तो उन्होंने जो इनके किसी रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने उसमें सौंफ मिलाकर उनको सर्व कर दी एक प्लेट में। खाना वे खा चुके तो उसके बाद फिर क्या नाम है वो सर्व कर दी और जैसे उनको उल्टी लग गई। तो फूड मटेरियल को मैंने चेक किया तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ठीक थी, ऐसी कोई चीज़ मुझे सस्पेशियस नहीं मिली और लाइसेंस भी था इनके पास। तो उसके बाद सुबह मुझे एसएचओ मैनेजर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई आपको ना फूड सैम्पलिंग हमने वो मटेरियल जो था वो हमने जब्त किया है, वो 1 किलो के समथिंग है, आप उसकी सैम्पलिंग के लिए आइए। और यहाँ पे आके तो पता चला तो वो फूड मटेरियल नहीं है और फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत हम जो फूड होता है उसी की सैम्पलिंग कर सकते हैं, वो फोरेंसिक लैब में भेज सकते हैं पुलिस से और या किसी और जगह पे भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर फूड होता है हम उसकी सैम्पलिंग कर सकते हैं। फिर ऐसा क्यों किया गया, इन्होंने किसके द्वारा ऐसा किया गया, तो हम अपने एक्ट के अनुसार इनको एक शोकेस नोटिस दे रहे हैं अभी। और शोकेस नोटिस में हम इनसे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा मतलब क्या इंसिडेंस हुआ था और क्यों हुआ था, ठीक है। और ये हमें कुछ दिन में अब जवाब दे देंगे, उसके बाद फिर हम अगली कार्रवाई करेंगे। उस पर लाइसेंस सस्पेंड करना है, लाइसेंस कैंसिल करना है, हम उस चीज़ को हम करेंगे। जो आप कह रहे हैं कि एक कर्मचारी ने ड्राई आइस जो है वो सौंफ में मिला करके दे दी, तो किस लिए मिला करके दे दी, कैसे हुआ ये? इस बारे में पुलिस बताएगी, मैं अब इस बारे में नहीं बता सकता। मेरे को जो इन्होंने बताया है, जो रेस्टोरेंट्स के कर्मचारी ने बताया, क्योंकि मेरे सामने तो वो चीज़ हुई नहीं, जो बताया गया मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं तो ये है अगर वो फूड होता तो मैं उसको सैम्पलिंग के लिए भेज देता, फूड ही नहीं है। अच्छा, ये भी आ रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट में, उसी रेस्टोरेंट में हम लोग खड़े हैं, सिटिंग एरिया काफी बड़ा है, कई लोग उस वक्त खाना खा रहे थे, लेकिन उन्हीं 5 लोगों को जो है वो ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्या सबसे पहले उन्हीं को ये दिया गया था माउथ फ्रेश? मैंने जो क्या नाम है यहाँ पे प्राइमरी अपने उसमें इंस्पेक्शन में पाया है कि भाई ये जो एक ही पार्टी थी वो उस दिन जो खाना खाने आई थी, एक ही पार्टी थी वो जो खाना खाने आई थी और उन्होंने खाना खा लिया था और वो डीजे की तरफ गए हुए थे। उन्होंने कोई उसकी डिमांड करी थी, हाँ, गाने बजाने के वहीं पे उन्होंने डिमांड की थी, जो मुझे पता का। बाकी पुलिस ज़्यादा बता पाएगी, जो मुझे यहाँ पे बताया गया है। तो उस कर्मचारी ने फिर उसको उन्होंने वो दिया है और जैसे देखने को मैं बार बार बता रहा हूँ भाई वो फूड नहीं था, तो इसलिए हम फूड की सैंपलिंग उसकी सैंपलिंग तो कर ही नहीं सकते। उनमें से किसी एक ने माउथ फ्रेशनर की मांग करी थी, फिर उसके बाद वहां पर क्या जो मिश्री होती है, सफेद रंग की चीनी होती है, क्या उसको ड्राई आइस समझ करके उसमें मिला दिया गया, क्या कुछ इस तरीके का? अब इस बारे में तो पुलिस ही बताएगी अपने इंक्वायरी में भाई उन्होंने कैसे क्या हुआ था। भाई मेरे सामने तो ये बातें आई भाई वो चीज़ फूड नहीं थी। तो आपके सामने ही वही आपकी बात हुई होगी, रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, संचालक हैं, उनसे बात हुई होगी, तो उन्होंने बताया कि ये आखिर प्रकरण हुआ कैसे? उन्होंने अभी मेरे जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको बुलाया भी है, वो मिल नहीं रहे हैं, उन कोई भी बात हमें मेरी नहीं हुई है। और क्या नाम है जो रेस्टोरेंट के यहाँ पे जो फिलहाल मैनेजर हैं, मैंने उनसे बार बार पूछने की कोशिश की तो वो बता रहे हैं कि भाई जिसने ऐसा किया था वो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, हमारे पास कोई कमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है ये, और आपके अधिकार क्षेत्र में रेस्टोरेंट में अगर ऐसी चीजें जो है वो सर्व की जा रही हैं लोगों को, लोग 5,000 रुपए का बिल, जैसा कि हमने पीड़ित से भी बात करी, तो 5,000 रुपए भी दिए उसने और वो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अस्पताल में एडमिट है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी किसकी बनती है?
हमें बार बार पिछले दिनों हमने दिवाली पे भी ड्राइव चलाई थी। अब भी हम रोज़ाना 5 या 6 रेस्टोरेंट्स को इंस्पेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, तब बाद हम सैम्पलिंग करते हैं और हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, उसके बाद भी मैं रात को आया हूँ यहाँ पे, और हमें कहीं पे भी कोई मेल आती है या कोई हमें मतलब सूचना दी जाती है तो उसका नाम भी हम गुप्त रखते हैं, हम फटाफट कार्रवाई करते हैं। उसके बाद रैंडमली भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते रहते हैं, रैंडमली भी हम सभी में इंस्पेक्शन भी करते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं, जो लगता है हम उसकी कार्रवाई करते हैं। तो इस घटना की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है? अभी इस घटना की जो जिम्मेवारी तो सबसे पहले तो जो रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं या उनके मैनेजर हैं, क्योंकि ये उससे जो कर्मचारी ने ऐसा किया है इसका मतलब उसको वो ट्रेंड नहीं था। हमारे एफएसएसआई उसमें फोस्कोस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो मतलब जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनकी फोस्कोस की ट्रेनिंग होनी है। तो मैं अभी इसी बात का नोटिस दिया है उसको, और अभी हम इनके सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, और अगर इनकी लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है अभी पुलिस से डर के या किसी भी चीज़ से। जैसे ही हम इन्वेस्टिगेशन पर पूरी चीज़ें आएगी इनसे हम लेंगे, भाई उसको फोस्कोस की ट्रेनिंग करवाई, हम सस्पेंड करेंगे लाइसेंस इनका। ठीक है, तो कोई जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं आप और जो अनट्रेंड है था वो इसकी बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इंसिडेंट से पहले अगर हो जाता तो फिर 5 लोग अस्पताल में ना पहुंचते? हाँ, ये जब हम लाइसेंस देते हैं तो फोस्कोस की ट्रेनिंग की इंस्पेक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं लोग भाई उस टाइम तो फोस्कोस के वाले कर्मचारी रख लेते हैं, कई बार निकाल देते हैं, तो रैंडमली हम चेक भी करते रहते हैं। और मैं सभी रेस्टोरेंट से ये आग्रह भी करूँगा कि भाई आप जो भी कर्मचारी रखें वो फोस्कोस ट्रेनिंग वाला रखें, जिससे इस टाइप की इंसिडेंट्स ना हो। ठीक है, और फिर भी हम रैंडमली इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके मतलब माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भाई कोई ऐसा कोई खाना खाने गया हो किसी रेस्टोरेंट में, इस टाइप की कोई बात आती है, मेरे सामने ये इंसिडेंस पहली बार आया है। मैंने सितंबर में ज्वाइन किया है, लेकिन इसे मेरे सामने कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं आया जिसमें ऐसी बातें हों। जो पीड़ित से हमने बात करी, पीड़ित का भी ये कहना था कि जो जांच अधिकारी हैं, जो फूड आपकी भी जिक्र आया था, फूड सेफ्टी जो अधिकारी हैं, उनको भी इस बात की जानकारी रखनी चाहिए थी कि उनके इलाके में रेस्टोरेंट में क्या परोसा जा रहा है। जैसे मेरे पास गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का और नूह डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, तो बड़ा मतलब ये तो नहीं है मतलब 1000, 1200, 1500 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं। मैं मतलब रैंडमली नहीं जा सकता, और काफ़ी बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन मतलब फिर भी मेरी ये प्रयास रहता है कि 5, 6, 7, 8, 10 रोज़ाना इंस्पेक्शन किया जाए, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं हम जाके किचन में चेक करते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं। और हमने मतलब जो सैम्पलिंग की रिपोर्ट आने के बाद हम काफ़ी केस भी सीजीएम में केस भी लगाते हैं, उसमें सजाव का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है। हमने बहुत अच्छा मतलब दिवाली पे भी ड्राइव चला था, अब भी चला रहे हैं। तो अब आगे आपकी तरफ से क्या इंश्योर किया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे एहतियातन कि इस तरीके की घटना फिर से ना हो? इस टाइप की घटना के लिए अब हम दोबारा ज़बरदस्त एक ड्राइव चला रहे हैं, और जैसे इस फूड कोर्ट में ही हम अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं आज, और फिर जितने भी गुड़गांव के हैं हम इंस्पेक्शन में क्या क्या देख रहे हैं? इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले तो यही अभी फोस्कोस की ट्रेनिंग है, मेडिकल है, उसके बाद कोई अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, वेज नॉन वेज इकट्ठा तो नहीं रखा हुआ है, उसके बाद डिस्प्ले है, मतलब एवरीथिंग। उसके बाद कोई सस्पेसिस मतलब मटेरियल, फूड मटेरियल लगता है तो हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं, और जब रिजल्ट आने के बाद उसको सजा करवाते हैं। तो आपने इस रेस्टोरेंट का इस घटना के बाद इंस्पेक्शन किया, क्या किसी मानक पे खरा नहीं उतर रहा है ये रेस्टोरेंट? अभी चक्कर मतलब सबसे बड़ी बात क्या है, ना तो यहाँ पे कोई मालिक है ना कोई मैनेजर है, कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। पुलिस से अभी तो उल्लंघन हुआ ना ये, तो अभी उसी के लिए तो हम नोटिस दे रहे हैं, उसी का तो हम नोटिस दे रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं है मतलब अंदर जो इन्होंने सब कुछ छुपा दिया है या मतलब पुलिस ले गई है, ऐसा कोई मटेरियल भी नहीं है जिसकी हम मतलब सैम्पलिंग कर सकें। फिर भी हम अचानक फिर आएंगे इनके पास, फिर सैम्पलिंग करेंगे, कोई गलत चीज लगती है तो फिर वो करेंगे। तो की मांग यही थी कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। तो क्या इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस किया जाएगा इस प्रकरण के? अभी हमने, क्योंकि हमारे जो एफएस एक्ट में हमें पहले शोकास नोटिस देना होता है, और मैं शोकास नोटिस दे रहा हूँ अब, और अगर ये जब प्रॉपर ढंग से जवाब नहीं देते हैं, इसका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, इसको हम बंद करेंगे, जुर्माना वगैरह भी लगेगा, सब चीज का हम करेंगे। एक बार ये नोटिस का जवाब दें हमें। अभी फिलहाल हमारे नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में हमने ये लिखा है कि भाई क्या नाम है, जो ये इंसिडेंस हुआ है इसके बारे में आप पूरा बताएं हमें, ठीक है, और वो क्यों ना आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाए 15 दिन के अंदर। हाँ, 15 दिन के अंदर ये जवाब देते हैं, नहीं तो हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे। इनका जवाब, कुछ चीजें तो ऐसा होता है क्या नाम हम लिखित में लेना चाह रहे हैं,
बाकी मेरे पास जो सारी चीजें हैं, मैंने रिपोर्ट तो बनाई ली है, मुझे पता है इन्होंने क्या गलती कहाँ पे हुई है, कैसी चीजें मुझे पता है। वही तो हम पूछना चाह रहे कि गलती कहाँ पर हुई? देखो ऐसा है, मेरा जो प्रथम दृष्टिया में ये है कि भाई जो कर्मचारी था उसने शायद फोस्कोस ट्रेनिंग नहीं की थी, क्योंकि उसको अगर फोस्कोस ट्रेनिंग की होती तो उसको पता होता ये फूड मटेरियल ये वैसा है। ये अनट्रेन्ड जो वर्कर था और उसकी पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, उसको सजा भी मिलेगी उसको। बिल्कुल। तो यानी कि जो अनट्रेन्ड वर्कर था उसी ने मिश्री को ड्राई आइस समझ करके सौंफ में मिला दिया, मतलब ड्राई आइस को मिश्री समझ के सोप में मिला दिया, ये बोला। इसी वजह से ये मुझे ऐसा प्रथम दृष्टि हम लग रहा है, लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और हमने शोकास नोटिस दे दिया है और इसका जवाब देते हैं। हम इन पर कार्रवाई करेंगे और लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे इनका। बहुत बहुत शुक्रिया फूड इंस्पेक्टर, जो कि इन्होंने सारी जो मिस्ट्री है वो खोल करके सामने रख दी कि जो अनट्रेन्ड वर्कर था जिसको जो पुलिस की गिरफ्त में भी अभी उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी और इस वजह से जब उन पांचों लोगों में से किसी एक ने माउथ फ्रेशनर की खाने के लिए जो है वो डिमांड रखी, तो उनमें से जो है जो वर्कर था, इस कर्मचारी था इस रेस्टोरेंट का, उसने जो है वो ड्राई राइस को मिश्री समझ करके सौंफ में मिला दिया और उसको जो है वो जो लोग आए हुए थे मेहमान उनको ऑफर कर दी और उन्होंने जैसे ही वो अपने मुंह पे रखा उनका मुंह जो है वो जलने लगा और अल्टीमेटली वो जो है वो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड तक पहुंच गए। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम।